भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो साथियों, विशेष तौर पर मेरे युवा साथियों, जो लोग भगवत गीता को केवल साधु सन्यासियों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए उपयोगी ग्रंथ समझकर इस पर ध्यान नहीं देते, इसकी उपेक्षा करते हैं, उनके लिए भगवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से अकेला यह एक श्लोक ही आंखें खोलने वाला है। यह बतलाने वाला है कि यह ज्ञान, भगवत गीता का यह ज्ञान संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार में रहकर जीवन संग्राम का सामना करने की शिक्षा प्रदान करता है। कितने स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए आज्ञा देते हैं कि वह शास्त्र विहित अपना नियत कर्म करे, क्योंकि निकम्मा अकर्मण्य होने से कहीं बहुत अधिक अच्छा है कर्म करते रहना। इतना ही नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को एक व्यवहारिक बात भी समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो उसकी शरीर यात्रा कैसे पूरी होगी। शरीर यात्रा अर्थात शरीर का निर्वाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें पूरी करना तो जरूरी ही होता है। मनुष्य जब तक कर्म नहीं करेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान आदि जैसी अनिवार्य आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। तो कितनी व्यवहारिक है योगेश्वर श्री कृष्ण की यह बात, इसे समझाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कर्म के संबंध में बचपन में पढ़ा संस्कृत का एक नीति श्लोक याद आ जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। कितनी सीधी सी बात है, कार्य तो उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ रखने से यानी सोचते रहने से नहीं। और उदाहरण के रूप में कहा गया कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग यानी हिरन अपने आप आकर तो नहीं समा जाते, सिंह को भी उद्यम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। साथियों, अभी पिछले एपिसोड में ही हमने देखा था कि कृष्ण कर्म के संबंध में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात मनुष्य कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के प्रभाव से कर्म करते रहने के लिए विवश है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सतत कर्म करते रहना तो मनुष्य की विवशता है, किंतु कर्म योग मार्ग पर चलकर मनुष्य इस विवशता को विशिष्टता में बदल सकता है और संसार के सभी कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से करते हुए भी मनुष्य कर्म योग की कला से, कर्म फलों से मुक्ति पा सकता है। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो दोनों हाथों में लड्डू। भगवत गीता को संसार के कर्म छोड़कर वैराग्य लेने वाले लोगों का ग्रंथ समझकर इसके ज्ञान से लाभ उठाने से वंचित रह जाने वाले लोगों को भगवत गीता के केवल इस एक श्लोक से ही समझ लेना चाहिए कि यह दिव्य ज्ञान तो कर्तव्य पथ से भटक रहे अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए दिया गया ज्ञान है, और वह भी कितनी कठिन परिस्थितियों में, युद्ध के लिए व्यूहबद्ध खड़ी होकर तैयार दो सेनाओं के बीच, जहां
परम प्रिय पितामह भीष्म तथा परम श्रद्धेय गुरु द्रोण, जिनकी गोद में खेलकर अर्जुन बड़ा हुआ, जिनसे युद्ध करने की कलाएं सीखी, वे ही शत्रु पक्ष में उसके बैरी बनकर उससे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी थी वह कठिन परिस्थिति जिसमें भगवत गीता के उपदेशों के द्वारा श्री कृष्ण ने हारे टूटे मनोबल वाले अर्जुन को प्रेरणा प्रदान की और उसे अपने क्षत्रिय धर्म पालन के लिए तैयार किया। साथियों, परम पराक्रमी अर्जुन तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के अपने धर्म संगत नियत कर्म से पीछे हट रहा था। योगेश्वर श्री कृष्ण उसे शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के उपदेशों के द्वारा तर्कपूर्ण तरीके से उसकी एक एक शंका को दूर करते हुए उसके सारे संशयों को, सारी दुविधाओं को दूर कर देते हैं, क्योंकि मन में दुविधा रखकर कोई भी काम करने से मनुष्य उस काम को पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण भाव से नहीं कर सकता और अधूरे मन से किया गया कोई भी काम कभी पूरी तरह सफल हो सकता है क्या? साथियों, कर्मयोग का ज्ञान अद्भुत है और आज की युवा पीढ़ी के लिए तो यह सफलता के मंत्र की तरह है। विचार कर देखिए, कितने क्रमबद्ध तथा तर्कपूर्ण तरीके से, लॉजिकली, सिस्टमैटिकली श्री कृष्ण सतत कर्म, लगातार, बिना रुके, बिना थमे कर्म करते रहने की बात समझा रहे हैं। पहली बात तो श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें विवश कर तुमसे कर्म करवाती है। तो जब कर्म करते ही रहना है तो कर्म बंधन न बने, बोझ न बने, मजबूरी न बने, बल्कि मनुष्य कर्म करते हुए आनंद की अनुभूति करे, उत्साह की अनुभूति करे, प्रेरित रहे। इसके लिए कर्मयोग इस सिद्धांत सिखलाता है कि इंद्रियों तथा मन पर संयम करो, उन्हें अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि स्वभाव से ही चंचल मन को यदि बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया जाए तो वह मनुष्य को इधर उधर भटकाता ही रहेगा, किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं, हम साधारण जगजीवों को भी समझा रहे हैं कि यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरम्भते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते। अर्थात जब बेलगाम इंद्रियों तथा मन को कर्म योग के अनुशासन में बांधकर मनुष्य कर्म करने की कला सीख लेता है, तभी तो उसके द्वारा किए जा रहे सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म कोई फल नहीं देते और मनुष्य अनासक्त भाव से, बिना किसी फल की आशा निराशा में उद्विग्न हुए शांत चित्त होकर अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को तो पूरा करता ही है। साथ ही साथ मनुष्य ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की भाषा में माया रही नहीं रहत है, यह महिमा गुरु ज्ञान, सुख व शांति से घर रहे, जन है परम सयान। संसार की माया के बीच रहते हुए भी संसार की माया से मुक्त अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करता हुआ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है और फिर कर्म बंधन से, संसार बंधन से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करें। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।